हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको भारत के व्यापारिक संबंध दूसरे देशों से और दूसरे महाद्वीप से और भारत के प्रमुख आयात आयात मतलब इंपोर्ट अपने देश के अंदर दूसरे देश से क्या मंगाते हैं, और भारत के प्रमुख निर्यात मतलब दूसरे देशों को भारत क्या एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है, और समुद्री पतन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ाएंगे। तो व्यापार क्या है? व्यापार के लिए दो पक्षों का होना जरूरी है। एक पक्ष बेचता है, दूसरा पक्ष खरीदता है। तो व्यापार का मतलब खरीदना और बेचने को व्यापार कहते हैं। अगर ये व्यापार देश के अंदर हो रहा तो इसको देशी व्यापार कहते हैं। अगर ये व्यापार दूसरे देशों से हो रहा तो इसे विदेशी व्यापार, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, क्योंकि किसी भी एक देश में सारी चीज़ें पैदा नहीं होती। वो आत्मनिर्भर नहीं होता कि हर चीज़ उसी देश में पैदा होती है। तो किसी देश में कुछ चीज़ ज़्यादा पैदा होती है और किसी देश में कोई चीज़ कम पैदा होती है। तो जहाँ ज़्यादा पैदा होती है कोई चीज़ तो वो दूसरे देश जहाँ कम होती है वो मंगा लेता है, और जहाँ वो चीज़ की कमी होती है वो मंगा लेता है, जो ज़्यादा होता है वो दूसरे देश को भेजता है। तो आयात निर्यात और ये व्यापार जो है सब देशों के लिए फायदेमंद है, इसीलिए सारे के सारे दुनिया के देश एक दूसरे से व्यापार करते हैं। व्यापार का मतलब आयात निर्यात। अगर हम दूसरे देश को सामान भेज रहे हैं, ये दूसरा देश हमारे यहाँ से मंगा रहा है तो हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब निर्यात कर रहे हैं। अगर हमारे अपने देश के सामान बहुत सारे अगर दूसरे देश में भेजना है तो इसको निर्यात कहते हैं। और अगर बहुत सारा सामान हम बाहर से मंगा रहे हैं, विदेशों से मंगा रहे हैं, तो इसे आयात करते हैं, इसे इंपोर्ट कहते हैं। तो भारत के व्यापारिक संबंध, तो दुनिया के ज़्यादातर देशों से और प्रमुख व्यापारिक गुटों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। तो भारत का ज़्यादातर विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, क्योंकि भारत के तीन तरफ पानी पाया जाता है। एक तरफ अरब सागर है, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है और तीसरी तरफ हिंद महासागर है। इसीलिए ज़्यादातर भारत का व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। और जितने समुद्र जो भारत के किनारे पे आपके बंदरगाह पाए जाते हैं, बहुत सारे पूर्व साइड में भारत के और पश्चिम साइड में, दोनों साइड में भारत के बहुत सारे बंदरगाह पाए जाते हैं, और इन्हीं से पानी के जहाज के थ्रू दूसरे देशों को सामान जाता है और दूसरे देशों से हमारे देश में सामान इन्हीं बंदरगाहों से आता है। तो ये प्रमुख पतन भी कहा जाता है, ये मतलब बंदरगाह कहते हैं। तो बहुत सारे जलमार्गों से जो व्यापार होता है, पानी के थ्रू जो व्यापार होता है, वो सबसे सस्ता व्यापार होता है। जितने भी आपके परिवहन के साधन हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो सबसे सस्ता पानी है। तो पानी से व्यापार हो, समुद्रों से व्यापार, सागरों से, महासागरों से, ये नदियों से व्यापार, ये सबसे सस्ता व्यापार कहलाता है। मगर जो पड़ोसी देश होते हैं, हमारे जो पड़ोसी देश पाए जाते हैं, उनसे जो व्यापार करते हैं वो सड़कों द्वारा होता है। जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब में जो व्यापार हम करते हैं वो सड़कों के द्वारा व्यापार करते हैं। मगर जो दूर देश में है, जो दूसरी जगह पाए जाते हैं देश, जो हमसे बहुत काफ़ी दूर है, उनको हम जल मार्गों से या वायु मार्गों से सामान भेजा जाता है। तो भारत के बहुत सारे देशों से व्यापारिक संबंध है, बहुत सारे महाद्वीपों में व्यापारिक संबंध है। बहुत सारा सामान हमारे दूसरे देशों में और दूसरे महाद्वीपों में जा रहा है, और दूसरे महाद्वीपों का सामान हमारे देश में आ रहा है। जो चीज़ की कमी हमारे देश में है उसको हम मंगा रहे हैं, और जो चीज़ हमारे देश में ज़्यादा है उसको हम अपने देश से भेज रहे हैं। तो भेजने को आपका एक्सपोर्ट कहते हैं और मंगाने को आपका इंपोर्ट कहते हैं। भेजने को आपका निर्यात कहते हैं और मंगाने को आपका आयात कहते हैं। तो भारत के प्रमुख आयात, तो भारत के प्रमुख जो आयात का मतलब इंपोर्ट होते हैं वो 8 हैं। तो 8 चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं। तो भारत विदेशों से मुख्य रूप से अनेक वस्तुओं का, बहुत सारी वस्तुओं का आयात करता है, मगर जो मुख्य वस्तुएं हैं, जो खास चीजें हैं, वो 8 हैं। सबसे पहले खनिज तेल संबंधित उत्पाद। भारत अपनी मांग का 50% खनिज तेल ही निकाल पाता है। भारत के अंदर तेल बहुत कम पाया जाता है। 50% जितनी डिमांड भारत को जरूरत है उसका 50% ही तेल भारत में पाया जाता है, और 50% की अपनी खपत को अपना पूरा करने के लिए, पूर्ति के लिए दूसरे देशों से वो तेल को आयात करता है, इंपोर्ट
करता है, जैसे रूस से, आपका यूएसए से, ईरान से, इराक से, सऊदी अरब से, म्यांमार से, इंडोनेशिया, इन सब देशों से तेल अपने देश में भारत मंगाता है। उसके बाद दूसरा, मशीनें तथा उपकरण। तो भारत, मशीनें तथा उपकरण, भारत को बहुत सारी मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो दूसरे देशों से, जैसे रूस है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, जापान है, यूएसए, इन देशों से अपने देश में बहुत सारी मशीनें तथा उपकरण भारत मंगाता है, आयात करता है। उसके बाद आता है तीसरा, आपका रासायनिक पदार्थ एवं उर्वरक। तो रासायनिक पदार्थ और उर्वरक कहाँ से मंगाता है भारत? रूस। भारत जो है रूस से, जर्मनी से, फ्रांस, इन देशों से रासायनिक मंगाता है, जैसे गंधक, बोरिक एसिड, सोडा, यूरिया, ब्लीचिंग पाउडर और अमोनियम सल्फेट, ये सब चीज़ें हम दूसरे देशों से आयात करते हैं। कौन से देश हैं वो? आपका जो आपको बताया अभी, जर्मनी, फ्रांस, इन सब देशों से ये हम आयात करते हैं। उसके बाद आता है आपका कागज़ एवं कागज़ की लुगदी। कागज़ की लुगदी भी होती है जो पेड़ों से बनती है और कागज़ बनाने के काम में आती है। तो भारत कागज़, गत्ता, अखबारी कागज़ बनाने की लुगदी कनाडा से मंगाता है, यूएसए से मंगाता है, फिनलैंड, इनमें बहुत अच्छी क्वालिटी के पेड़ पाए जाते हैं जिससे वो लुगदी तैयार करते हैं। तो भारत इन देशों से अपने यहाँ आयात करता है, आपके कनाडा से, यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से, फिनलैंड से और फ्रांस आदि देशों से हम बहुत सारा कागज़ आयात करते हैं। उसके अलावा औषधियाँ आती है। उसके बाद आता है औषधियाँ मतलब दवाइयाँ। तो भारत जर्मनी से, इटली से, कनाडा से, इन सब देशों से अपने यहाँ जीवन रक्षक, जो जीवन को बचाने वाली दवाइयों को मंगाता है, समझे, ये भी है। और उसके बाद आता है उसके बाद आता है एलो धातुएं। खनिज दो तरह का होता है, एक लोह, एक एलो। लोह मतलब जिसके अंदर लोहा पाया जाता है, जैसे लोहा और मैग्नीज, इसके अंदर लोह के अंश पाए जाते हैं, तो इसे लोह खनिज कहते हैं। और एलो जिसके अंदर लोहा नहीं पाया जाता, उसको एलो खनिज कहते हैं। तो भारत जो है ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, जापान, यूएसए आदि देशों से पीतल मंगा रहा है, जस्ता मंगा रहा है, एल्यूमिनियम मंगा रहा है, टिन मंगा रहा है, ये सब का सब आयात कर रहा है। इसको आपका एलो खनिज कहते हैं और आपका एलो धातुएं कहते हैं। उसके बाद आता है आपका खाद्य तेल। खाद्य तेल मतलब खाने वाला तेल, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे आपका मूंगफली का तेल हो, सूरजमुखी का तेल हो, और बहुत सारे जो तेल, खाने वाले तेल है, खाने में जो इस्तेमाल करते हैं, बगैर तेल के खाना नहीं बन सकता। तो वो दूसरे देशों से, जैसे मलेशिया, नाइजीरिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ से वनस्पति खाद्य तेल बहुत सारा अपने देश में आयात कर रहा है। इसके अलावा मोती एवं रत्न, इनको मोती भारत श्रीलंका से और आपका कहाँ से, रूस से और सऊदी अरब से, म्यांमार से, इन सब देशों से भारत अपने देश में मोती और रत्न मंगा रहा है। तो ये सब आपके 8 आइटम हैं जो दूसरे देशों से भारत के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि इन चीज़ों की भारत में कमी है, और वो चीज़ें जो भारत के अंदर ज़्यादा हैं तो उसको दूसरे देशों को निर्यात कर रहा है। कौन सी है वो? आपकी ये चीज़ें हैं 9, हम आपको बताते हैं, ये आइटम सबके सब लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले जूट की बनी हुई वस्तुएं निर्यात कर रहा है। तो भारत क्या कर रहा है? ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मिस्र, ब्राजील, इन देशों को जूट के बोरे, क्योंकि हमारे यहाँ जूट ज़्यादा पाया जाता है, बांग्लादेश में, वो पश्चिमी बंगाल में जूट ज़्यादा पाया जाता है, जूट के बोरे, रस्सियाँ, कालीन और बहुत सारी कलात्मक वस्तुएं हम ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को निर्यात कर रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं जूट की वस्तुओं को। उसके बाद चाय, भारत दुनिया का प्रमुख चाय निर्यातक देश है, क्योंकि चाय बहुत पैदा होती है और चाय पीने वाले भी भारत के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। चाय सुबह शाम चाय ही करते रहते हैं। तो भारत दुनिया का प्रमुख चाय निर्यातक देश है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ की चाय दूसरे देशों को एक्सपोर्ट की जाती है। यहाँ से चाय आपकी ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जर्मनी, ईरान, इराक, मिस्र आदि देशों को बहुत सारी चाय भारत की जाती है, क्योंकि भारत के अंदर चाय बहुत ज़्यादा पैदा होती है। उसके बाद आता है सूती वस्त्र। सूती वस्त्र मतलब सूती कपड़े। तो सूती कपड़े भी भारत के अंदर बहुत बनते हैं। तो सूती
मीलें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो सूती वस्त्र जो है, सिले सिलाए कपड़े का बहुत ही दूसरे देशों को बहुत ज़्यादा निर्यात करता है। भारत के जो कपड़े हैं आपके बांग्लादेश में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया, जर्मनी आदि देशों को बहुत सारे कपड़े भारत भेजता है, क्योंकि भारत के अंदर कपड़े बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद आता है गरम मसाले। गरम मसाले यहाँ के बहुत मशहूर हैं, केरला के अंदर पाए जाते हैं, इधर साउथ इंडिया में बहुत सारे मसाले पाए जाते हैं। ये भी आपका ग्रेट ब्रिटेन, रूस, जर्मनी को भारत निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद चमड़ा, चमड़े से बनी हुई वस्तुएं भी आपका जो है भारत निर्यात करता है। किनको करता है? रूस को, फ्रांस को, जर्मनी को। इसके अलावा कृषि उत्पाद, कृषि उत्पाद का मतलब तंबाकू भारत का दूसरे देशों को जाता है। काजू, रबड़, नारियल, केला, लीची, अंगूर, ये सब के सब भारत के प्रोडक्ट हैं, कृषि उत्पाद जो दूसरे देशों को निर्यात करता है। इसके अलावा एक और आता है समुद्री उत्पाद, मछलियां, भारत की मछलियां और उनके उत्पाद दूसरे देशों को भी हम निर्यात करते हैं, क्योंकि भारत के अंदर, भारत की 3 तरफ से पानी पाया जाता है, समुद्र बहुत बड़ा है और नदियां बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए मछलियों की तादाद भी ज्यादा है, इसलिए हम दूसरे देशों को वो निर्यात करते हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग का सामान, दक्षिण पूर्वी एशिया और अफ्रीका को बहुत सारे इंजीनियरिंग का सामान हमारे देश का जाता है। इसके अलावा आता है बहुत और भी चीजें निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है, जैसे आपकी सॉफ्टवेयर, आपका जो है मोटर कार, आपके स्कूटर्स हैं, पंखे हैं, कपास हैं, चावल हैं, फूल फल, ये भी भारत बहुत सारा निर्यात कर रहा है। और इसके अलावा जो अब हम बात करते हैं, ये आयात और ये निर्यात के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब इसके बाद आता है समुद्री पतन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। समुद्री पतन मतलब देश के अंदर एंट्री पॉइंट, समुद्र का किनारा वो बंदरगाह है, और दूसरे देश से आने के लिए आपको बंदरगाह आना ही पड़ेगा, और बंदरगाह उसी देश में मिलेगी जिस जगह समुद्र होगा, समुद्र होगा उसका किनारा होगा, वहीं बंदरगाह बने मिलेगी। और दूसरे देश में सामान भेजने के लिए पानी के जहाज वहां से जाता है, और पानी के जहाज से ही सामान आ जाता है। जो सामान भेजा जाता है उसे निर्यात कहते हैं, और जो सामान अपने देश में आता है उसे आयात कहते हैं। तो कह सकते हैं भारत के 3 और समुद्र पाया जाता है, 3 तरफ पानी है, एक तरफ अरब सागर है, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है, और तीसरी तरफ हिंद महासागर है। 3 तरफ पानी होने की वजह से भारत के अंदर बहुत सारे बंदरगाह पाए जाते हैं, और भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद है समुद्री मार्गों से व्यापार करना। और ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार हैं भाई, ये जो बंदरगाह है इन्हीं से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, और ये एक तरह से एंट्री पॉइंट है दूसरे देशों से सामान लाने के लिए। तो भारत की तट रेखा बहुत लंबी है, समुद्री रेखा मतलब समुद्र का किनारा बहुत लंबा है, तो बहुत ज्यादा लंबे होने की वजह से इसका फायदा भारत को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जलमार्गों द्वारा होता है, जलमार्गों का व्यापार सबसे सस्ता व्यापार होता है। तो भारत को समुद्री पतनों का बहुत फायदा है, समुद्र होने से, भारत के 3 तरफ पानी होने से भारत को इसका बहुत फायदा मिलता है समुद्री व्यापार के लिए, तो बहुत फायदा मिलता है। तो भारत में समुद्री पत्तनों की संख्या पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पे है। भारत के 2 तट हैं, एक पूर्वी तट, एक पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट पर बंदरगाहों की संख्या ज्यादा है पूरब से, क्योंकि अंग्रेज पश्चिम से आए और उन्होंने ज्यादा व्यापार किया बहुत पुराने जमाने से, तो इसलिए वहां उन्होंने ज्यादा बंदरगाह डेवलप कर दिए, और यही पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एंट्री पॉइंट हुए। तो यूरोप जो थे, अंग्रेज जब राज करते थे वहां से यूरोप से आते थे, अब हमारे देश का बहुत सारा सामान अपने देशों में ले जाते थे, तो बंदरगाहों से ही ले जाते थे। तो इसीलिए पश्चिमी तट पर ज्यादा बंदरगाह बने। तो भारत के अंदर वर्तमान में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। तो बड़े बंदरगाह तो केंद्र के अंडर में आते हैं, और छोटे बंदरगाह राज्य सरकार के अंडर में आते हैं, वही उनको कंट्रोल करते हैं, वही उनको मेंटेन करते हैं, वही उनकी देखभाल करते हैं। तो ज्यादातर व्यापार प्रमुख बंदरगाहों से होता है, जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं उन्हीं से व्यापार होते हैं। और इन्होंने, अंग्रेजों ने इन बंदरगाहों को एक तरह से जो सामान था असेंबल करने का सेंटर बनाया, अवशोषण सेंटर, मतलब जो सामान इकट्ठा करते थे और बंदरगाह पे इकट्ठा करने के बाद सारा इकट्ठा करके देश से बंदरगाह पे रखते थे, और वहां से वो पानी के जहाज से अपने देश में बहुत सारा सामान भेज देते थे। और 1947 तक के उनकी, अंग्रेजों की यही चलती रही कि बहुत सारा सामान हमारे देश का वो पानी के जहाज के थ्रू अपने देश में ले जाते रहे। सारे देश का सामान इकट्ठा करा, पानी के जहाज में रखा, और अपने देश में पानी के समुद्री मार्गों से चले गए। सस्ता भी पड़ता था और आसानी से वो सामान हमारे देश का
दूसरे देश में या अपने देशों में ले जाया करते थे।